जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास, जय बिहारी जी की जय श्री श्याम। भक्तों, इंसान अपने कर्म से बड़ा बनता है, ना कि अपने रुपए पैसे के दम पर बड़ा बनता है। वो तो उसका देखने का नज़रिया अपना अपना होता है। तो आज कुछ बात ऐसी है कि मथुरा की एक प्यारी सी सखी का आगमन हुआ हमारे घर पे, और आगमन के चलते वो हमको एक बात बताने लगी कि क्या ऐसा होता है, इंसान के मन में ऐसी ऐसी भावनाएं आती हैं। तो वो हम आप लोग के साथ शेयर करने जाते हैं, शायद आप लोग के साथ भी ऐसा होता हो। तो बात कुछ ऐसी है कि जो वो मथुरा की रहने वाली, और जो मथुरा में तो भजन कीर्तन तो आनंद ही आनंद है वहाँ पे। वहाँ तो कण कण में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। तो यहाँ पे हरदोई में उनका मैका है, और वो आई थी कुछ दिन मैके में। तो जब वो मैके में काफ़ी दिन के लिए आई तो मुझे भी कॉल करा, लेकिन मैं किसी कारणवश वहाँ पहुँच नहीं पाई। उनके पास कीर्तन करवाया, मैं पहुँच नहीं पाई। तो फिर मैंने कहा कि जब यहाँ से जाने लगना तो एक बार मुझसे मिल के जाना। तो उनका आगमन हमारे घर पे हुआ, तो बातों बातों में ही चर्चा करने लगी कि क्या बताऊँ सखी, मोए मन बड़ा परेशान हो गया है। तो मैंने कहा का होई गो, ऐसो का भयो। तो बोले कि क्या बताएं, हमारे ब्रिज में तो जब भजन कीर्तन करो तो एक बार सबका संदेश दे दो कि आज भजन कीर्तन इतने उत्साही से सब लोग आते हैं और इतने उत्साह से सब लोग भजन कीर्तन करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो हमने कहा ऐसा क्या है, यहाँ भी तो इतना भजन कीर्तन होता है। कह रही नहीं, कछु मन बड़ा खट्टा हो गया है। तो मैंने बोला कहा तो भयो ऐसो मन तुम्हारा खट्टा हो गो। तो कही कि देख सकी, मैंने बोला मैं कि भाभी कीर्तन कराओ। तो भाभी ने कीर्तन कराया। तो भाभी ने कुछ अपनी सखियों को भी आमंत्रित किया। मैंने कहा भाभी से, भाभी जिसको जिसको बुलाना है उसको उसको बुला लो, ठीक है, और भजन कीर्तन करेंगे, बड़ा ही आनंद आएगा। तो बोली अच्छा ठीक है, हम सारी तैयारी कर दे, प्रसाद आदि की व्यवस्था कर दे रहे। तो मैंने कहा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सखी ने बताया कि भाभी से बोली कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्रसाद का कर लो। प्रभु के भजन में इतना रसपान हो जाता है कि ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बोली नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ता है। हमने कहा चलो जैसी इच्छा हमारे ठाकुर जी की। भजन कीर्तन सब करवाया, हालांकि इतना मतलब पैसा नहीं था उसके घर पे। तो जब भजन कीर्तन स्टार्ट हुआ तो सारे लोग आए, तो बाकी मेज और कुर्सियाँ वगैरह सब पड़ी हुई थी। तो वो बताने लगी कि जब भजन शुरू हुआ तो सबका जब आगमन होने लगा, कुछ तो मतलब ऐसे दाएं बाएं देख रही थी, ओ बड़ी गर्मी है यहाँ, तो पंखा भी नहीं लगा, कूलर भी नहीं लगा, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, भजन कीर्तन चल रहा है। अब वो सब लीलाएं सब देख रही है क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। तो अब जब ठाकुर जी जहाँ मतलब बिछाने का था छोटी सी चौकी पे, फिर ना ठाकुर जी का विराजमान करे थी, तो बाकी इनकी भाभी सोफ़ा वगैरह भी डलवाई थी, कुर्सी भी डलवाई थी। तो जबकि उसने कहा भी कि भाभी कुर्सी वगैरह मत डलवाओ, तो क्या नाम है, जब ठाकुर जी नीचे बैठे तो हम सब भजन ऊपर कैसे मतलब सुन सकते हैं बैठ के कुर्सी पे। तो भाभी बोली नहीं, यहाँ ऐसे ही होता है कि जो लोग नहीं बैठ पाते, जैसे पैर में दिक्कत होती है तो वो कुर्सी पे बैठेंगे। ये चलो कोई बात नहीं, जो नहीं बैठ पाता उसके लिए दिक्कत है ना। तो उसने तो देखा जो जिसको नहीं भी दिक्कत है वो भी कुर्सी पे बैठे हैं। तो जब भजन कीर्तन चल रहा था उसी बीच में उन्होंने भाभी को इशारा कि भाभी ये तो सही है, ये क्यों नहीं ऊपर बैठी हैं। तो बोले कि अरे वो थोड़ा पैसे वाली घर की हैं, थोड़ा उनके पहुँच ज़्यादा हैं, तो मन बड़ा उसका खट, पैसे वाली हैं, पहुँच ज़्यादा है। तो बोले कि तो उसने एक से कहा भी कि अरे आप आइए नीचे बैठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, सब आस पड़ोस के लोग बैठे, मैं नहीं बैठूँगी, मैं नीचे नहीं बैठूँगी, मैं ऊपर ही ठीक हूँ, मैं ऊपर ही ठीक हूँ, ऐसे ऐसे बहुत गर्मी है, मैं ऊपर ही ठीक हूँ। वो सब देखती रही। उसके बाद में जब प्रसाद बंटने लगा तो ये हुआ कि भाई लाइन से जाओ, प्रसाद लो जाके, जब भजन कीर्तन, और जब भजन चल भी रहा था तो उसी बीच में क्या यार, मैंने सबसे कहा भी सखी, मैं सबसे कहो कि भजन राधा नाम का उच्चारण करो, राधा ने। तो बोली ऐसे और फुस आपस में बात कर रही हैं, हल्की हल्की ताली। अरे भजन का मतलब क्या है कि आनंद लो उस चीज़ का, उस चीज़ का रसपान करो। और जब बोले ताली तो तुमसे ताली भी नहीं बजाई जा रही, तुमसे भजन भी नहीं गाया जा रहा जोरों जोरों से, और धीरे धीरे बस ऐसे ऐसे हैं। और मतलब घमंड किस बात का तुम्हें। बोलिए भजन गाओ, तो बोलिए अरे नहीं नहीं भजन नहीं आता, मेरा थोड़ा गला ख़राब है ना, थोड़ा कोल्ड हो गया है, फलाना धमाका जो भी है। तो सब मतलब नखरे इतने ज़्यादा हैं। ढोलक तो मैं नहीं बजाना जानती, मैं नहीं बजा सकती, मैं ढोलक मैं नहीं बजाती, मैं बस ताली बजाऊँगी, मैं आप लोग गाओ, ये चलता रहा।
तो सखी बताती है कि जब बाद में प्रसाद की बारी आई तो भीड़ लगी, तो ये हुआ कि भाई सब लोग प्रसाद ले लो। प्रसाद में क्या है, समोसे, समोसे कौन खाता है भोग में। अरे तो उसने बोला कि ठाकुर जी ने भोग लगाया है तो ये ठाकुर जी की प्रसादी है। तो नहीं, मैं नहीं लूँगी, बहुत ऑयली है, बहुत ऑयली है, मैं नहीं खाती, नहीं खाती। तो बस थोड़ा सा एक बाइट ले लूँगी बस। अरे ठाकुर जी के प्रसाद में चिकना है, ठाकुर जी के प्रसाद में ऑयली है, ये क्या है। तो जब प्रसाद वगैरह सब हो गया, जाने लगे सब, तो बाद में चला गया। तो उसने अपनी भाभी से पूछा, ये बताइए ये कैसी लीला है यहाँ की, किस चीज़ का अहम है सबको, किस चीज़ का अहम है कि जब प्रभु हमारे नीचे बैठे हैं तो फिर ये जिनके पैरों में दिक्कत है, हम लोग अक्सर ये हमने भी देखा है कि जिनके पैरों में दिक्कत नहीं होती है वो भी ऊँचे बैठते हैं जाके। अरे उनको खुद सोचते हैं कि हमारे ठाकुर जी जब सामने बैठे हैं तो फिर हम कैसे कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोचने की बात है। लेकिन अगर आपके पैरों में दिक्कत है तो आप कुर्सी पे बैठिए, अगर नहीं दिक्कत है तो आप ज़रूर उन सब के साथ बैठिए। ये मत देखिए कि बस्ती वाले बैठे हैं या गांव के लोग बैठे या आपके लेवल से नीचे क्या होती है लेवल, हमें तो ये भी नहीं समझ में आता क्या होती है। अरे ऊपर नीचे क्या चीज़ होती है। तो सखी बताती हैं ये कैसा भेदभाव है। हम ठाकुर जी के कीर्तन में आए, हम ठाकुर जी के भजन कीर्तन में आए हैं, ये कैसा चीज़ है, कैसा ये है। नहीं करना चाहिए ऐसा। छोटा बड़ा हमारे ठाकुर जी नहीं देखते, और हमारे ठाकुर जी तो उसी के पास समझिए। इस भीड़ में जब आप ठाकुर जी के नीचे करके बैठोगे ना तो पता नहीं किस रूप में ठाकुर जी आपके बगल ही में बैठे हो, आप तो बढ़िया ऊपर से बैठे हो। आप किस चीज़ के वीआईपी बनते हो। सखी मेरी बहुत गुस्सा थी, किस चीज़ का वीआईपी बनते हो। जो सबसे बड़ा वीआईपी सामने बैठा है उसके सामने आप कुर्सी डाल के बैठते हो। भक्तों हम एक बात आपको बताएं कि जब हम वृंदावन में गए थे, ठाकुर बांके बिहारी जी के जब दर्शन कर रहे थे पिताजी के, तो जब समझ लीजिए पट बंद थे, सुबह का समय था, करीबन 6 बजे थी, तो तब तक तो डेली पूजन वगैरह सब चलता रहता, बिहारी जी का अंदर श्रृंगार वगैरह होता था। तो ठीक सामने हम बैठे थे, तब तक तो बैठे थे, और पैरों में कसम से इतनी दर्द हो रही थी, इतनी दर्द हो रही थी कि जब पट खुला तो फिर हम जरा देर के लिए बैठ गए, हमसे मतलब खड़ा ही ना होया जाए। तो फिर जो भैया दर्शन कराते उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बात बताई, जब ठाकुर जी खड़े होकर दर्शन दे रहे तो तुम कैसे बैठ सकती हो। वो तो इतने छोटे हैं, वो इतने देर से कष्ट झेल रहे, सबको 4-4 5-5 घंटे खड़े रहते हैं बराबर दर्शन देने के लिए। तो उस दिन से तो भैया मैंने कान पकड़ लिए, वो दिन और आज का दिन है। हम ठाकुर जी के सामने नहीं बैठते हैं, अगर बराबर में बिल्कुल नहीं बैठते, ठाकुर जी के नीचे बैठते हैं। इसीलिए कहते हैं जब भक्तों हम लोग पूजा करते हैं तो ठाकुर जी को ऊपर विराजमान करते हैं, हम लोग नीचे करते हैं। यहाँ तक तो सोचना चाहिए। जो लोग वीआईपी समझते अपने आप को, किस चीज़ का वीआईपी, ठाकुर जी से बढ़कर क्या कोई वीआईपी हो सकता है। कोई वीआईपी नहीं हो सकता है। और फिर बताने लगे जब प्रसाद की बोली, अरे प्रसाद बड़ी मुश्किल से मिलता है। प्रसाद का मतलब क्या थे, प्रधनसाद, मतलब प्रभु के द्वारा ग्रहण किया गया हमें अमृत, वो कहलाता है प्रसाद। तो जब हमारे प्रभु के द्वारा बड़े किस्मत से मिलता है ये सब दर्शन करने को, बड़े किस्मत से मिलता है कीर्तन वगैरह। प्रभु की भक्ति में डूबना सीखे, अगर नहीं कर सकते तो इस तरीके से तो मत करिए, प्रभु का अनादर तो ना करिए उनके प्रसाद का। तो वही सखी बोले, सखी रे मेरा मन बड़ा खट्टा हो गया यहाँ के। हमने कहा कुछ कुछ सोचते हैं, कुछ कुछ की सोच ऐसी होती है कि हम तो वीआईपी हैं, हम ऐसे लाइन में नहीं जाएंगे, हम वीआईपी दर्शन करेंगे। अरे क्या है का वीआईपी, सोचो ऐसे वीआईपी बोल, कहते हैं कि बिहारी जी में वीआईपी दर्शन होते हैं। अरे वीआईपी काहे का, पीछे से दर्शन करो जाके, आनंद आएगा, लुक्का छिपी करके करो। तो देखो ये लुक्का छिपी कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से भक्तों नहीं करना चाहिए। शायद आपके आसपास भी इस तरीके से लोग होते होंगे कि जो अपने आप को इतना वीआईपी मानते हैं। दर्शन भीड़ में जाके करिए, भीड़ में प्रसाद लेके जाके करिए, ये ना सोचिए कि हम वीआईपी हैं। जहाँ हम आता है या मैं आता है, जहाँ मैं शब्द आता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी इतनी पावर है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैंने किया है, वहाँ पे आपको प्रभु कभी नहीं मिल सकते हैं, कभी भी नहीं मिल सकते हैं। सखी तो बताने लगी ऐसी ऐसी बातें मुझे कि शायद तो मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती कि वहाँ की ऐसे ऐसे बातें थी। इतनी गर्मी, अरे गर्मी क्या है, प्रभु भी तो हमारे गर्मी में बैठे हैं, प्रभु तो गर्मी में बैठ के भक्तों के भजन को सुन रहे हैं।
तो और जो और सबसे बड़ी हँसी की बात तो ये है कि जहाँ कीर्तन चल रहा था वो दाएं बाएं घर मकान देख रहे किनारे, यहाँ आ रही है तो किनारे से ऐसी कालीन बिछी है, सस्ती सस्ती कुर्सी डला दी है और घर कैसा बना है। अरे ये सब नहीं देखना होता है प्रभु की भक्ति में, कीर्तन में ये सब नहीं देखा जाता है। अगर आप प्रभु की भक्ति देखने जाए तो वहाँ पे वो देखिए कि वो वहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है, उसने अपने हाथ से सब किया है। आपको किस्मत से मिल रहा है ये जो भौतिक चीज़ें जो लोग देखते हैं ना, उनको ठाकुर जी कसम से कभी नहीं मिल सकते। जो लोग ये देखते हैं कि ऐसा प्रसाद बनाया है, ऐसी व्यवस्था की है या वैसा किया, नहीं, कभी नहीं देखना चाहिए। और कुछ लोग तो जैसे थोड़ा जो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल क्या हम तो कहेंगे जिसको जैसे ठाकुर जी ने बनाया है, तो बेटी का शादी ब्याह करते हैं तो उस कहते हैं कि अरे कैसी लड़की की शादी कर दी, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अरे उस पिता से पूछे जो पूरी रात सोया नहीं है, पूरी ज़िंदगी जमा पूंजी इकट्ठा कर दी अपनी बेटी की शादी करने के लिए, आपने एक पल में झटके से कह दिया बेकार बनाए, व्यवस्था नहीं अच्छी करी, व्यवस्था कुछ नहीं करी, ख़राब कर दी। ऐसा मत करिए। कल को आप कह रहे, आज आप कह रहे, कल को आपको भी कोई कुछ कह सकता है। तो याद रखिए इस बात को। अब प्रभु की भक्ति में कहीं भी जाइए तो कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके प्रभु का नाम जाप करिए। वहाँ पे बैठकर बराबर बिल्कुल मतलब मत बैठिए, मतलब कि ऊँचे जाके बैठिए कुर्सी पे, ऊँचा आसन करके, जहाँ सब बैठते वहीं पे बैठ के प्रभु की भक्ति करिए। ठीक है। बड़े बड़े साधु संत देखिए कितना उन्होंने तपस्या करी, लेकिन कैसे, सिर्फ ब्रिज के रज में कुछ नहीं, ऐसे लोटपट करते, एक से एक करोड़पति अरबपति आए और हमारी प्रभु जी की भक्ति में रिझ के। तो आपको किस बात का घमंड, किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए प्यारे। तो आज जो सखी ने हमारी बात बताई तो सोचा शायद आप लोग के साथ भी इस तरीके से होता होगा कि इस तरीके से। तो सभी भक्तों को राधे राधे प्रेम भरा। तो जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री राधा। तो हमारी बात को हमेशा यह ध्यान रखिएगा, अपने अंदर अहंकार बिल्कुल मत लाइए कि हमने किया है और ये हम कह रहे हैं और हमारी वजह से ऐसा हुआ है। ये नहीं, करने वाले कराने वाले सब ठाकुर जी हैं। कहीं भी आपको राधा नाम का संकीर्तन मिलता है तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझिए, या कीर्तन का जाने को मिलता बड़ा भाग्यशाली समझिए। जितना ज़्यादा हो सके प्रभु का उस दिन, उस टाइम, उस क्षण अपने प्रभु का ध्यान लगाइए। आप क्या हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, हमारे प्रभु के श्री चरणों के रज के बराबर एक धूल भी नहीं है। प्रभु ने आपको भक्ति दी है तो उसको करने के लिए अपना पूरा समय व्यतीत करिए। तो सभी भक्तों को, और ताक झाक बिल्कुल मत करिए, इसने ऐसी व्यवस्था करी वैसे, तो घर देखा ये देखे, ये सोचिए कि ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी उसके पास आए हैं, तो कितनी बड़ी लीला है। ठीक है। तो एक बार की बात हम आपको सच बात बताएं, एक समय की बात है जब हमारे पास जब श्यामा तिवारी आए थे तो प्रभु की कृपा से तो एक लोग आए तो बोले कि अरे हमने तो सोचा शिल्पी तो महलों में रहती होगी, ठाकुर जी। अरे आप लोग को क्या पता, सुदामा के घर भी हमारे कृष्ण थे, तो सुदामा वाला हाल है शिल्पी का। तो इतने हम बड़े भाग्यशाली, हमें महलों में नहीं, हमें झोपड़ी में ही अच्छा लगता है। क्योंकि झोपड़ी में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमारे पास है। तो सबसे बड़ी अनमोल चीज़ है हमारे पास, दुनिया के हीरे जवाहरात से बढ़कर चीज़ है, जिनके श्री चरणों में पूरी दुनिया समाहित है, जिनके श्री चरणों में न जाने कितने निछावर हो जाते हैं। ऐसे बलिहार हमारे ठाकुर जी के हमारे घर पर हमसे रीझते हैं, इससे बड़ी क्या बात है। महलों में रहो और प्रभु हमारे खुश ना रहे तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये देखिए कि प्रभु उसके पास है, प्रभु की भक्ति उससे मिल रही है। ये भौतिक चीज़ों से आंखें मत करिए, आंखें मत गड़ाइए भौतिक चीज़ों में, सिर्फ प्रभु की भक्ति पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और जल्दी ही हम उस सखी से भी आपको मिलवाएंगे जो मथुरा के, आप तो फ़िलहाल चली गई हैं, तो उनसे भी जल्दी हम आप लोग को मिलवाएंगे। तो क्योंकि बहुत ही अनन्य भक्त है ठाकुर जी की, बहुत अनन्य भक्त हैं। उसका मन बड़ा खट्टा हो गया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग करते हैं कि मतलब यहाँ ही की बात नहीं, मतलब देश में ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जो सिर्फ प्रभु की भक्ति के लिए भौतिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो भौतिक चीज़ों को नहीं महत्व देना है भक्तों, हमें अपने ठाकुर जी की भक्ति को महत्व देना है। तो सभी भक्तों को राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे श्याम।